हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मार्केट में आप अगर ख़रीदने जाएं तो लगभग सभी मौसम में अवेलेबल होता है और सबसे सस्ता होता है। और अगर हम इसके न्यूट्रिशनल्स वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर इस कदर फ़ायदे होते हैं कि आप उसकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आंवले के बारे में। आंवले के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर से सैकड़ों बीमारियों को दूर करते हैं और सैकड़ों बीमारियों से हमें बचाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आंवला एक ऐसा फल है जिसके अंदर अनगिनत लाभ होते हैं। आंवला न सिर्फ हमारी स्किन के लिए या बालों के लिए ही फ़ायदेमंद होता है बल्कि ओवरऑल हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और अनगिनत बीमारियों को शरीर से दूर करने के लिए सबसे फ़ायदेमंद फल होता है। इसके साथ साथ ये एकमात्र ऐसा फल है जिसको चाहे आप चूर्ण बनाकर यूज़ करें, चाहे आप कच्चा खाकर इसका सेवन करें, या आप फल में कोई सब्जी बनाकर इसका यूज़ करें, या आप इसके मुरब्बे के रूप में इसका सेवन करें। इसकी जो न्यूट्रिशनल्स वैल्यू होती हैं वो किसी भी रूप में कम नहीं होती हैं। इसके साथ साथ इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, जैसे ये आपके खून को साफ़ करता है, दस्तों में इसके फ़ायदे होते हैं, मधुमेह जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। अगर बहुत सारे लोगों को जलन की परेशानी होती है उसमें भी ये लाभ पहुंचाता है। जॉन्डिस, हाइपर एसिडिटी, एनीमिया, रक्तपित्त यानी कि जो नाक या कान से खून बहने की समस्या होती है, वात पित्त के साथ साथ ये बवासीर जैसी बड़ी बीमारी को भी ख़त्म करता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इसके बेनिफिट्स की तो इसके बेनिफिट्स की एक लंबी लिस्ट है। इस वीडियो में हम इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कितनी क्वांटिटी में हमें इसका सेवन करना चाहिए, कब इसका सेवन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, A to Z बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें देसी नुस्खे को, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दें। दोस्तों, अगर बात करें हम बालों की समस्या को दूर करने के लिए तो आजकल बालों का झड़ना, समय से पहले बालों का सफ़ेद होना ये बिल्कुल आम बात है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर गर्मियों के दिनों में आंवले का सेवन करते हैं तो आप अपने बालों की समस्या से मूल रूप से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। जिन लोगों को समय से पहले बाल सफ़ेद होने की समस्या है वो अगर रेगुलर बेसिस पर किसी भी रूप में, चाहे चूर्ण के रूप में, चाहे आंवले के रूप में, या सब्जी बनाकर या कच्चा खाकर अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके समय से पहले जो बाल सफ़ेद होने की समस्या है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो उस कंडीशन में भी आप आंवला, रीठा और शिकाकाई इन तीनों को मिलाकर एक काढ़ा बनाएं और उसे अपने बालों पर लगा लें। सूखने के बाद आप अपने बालों को धो लें। इससे आपके बाल मुलायम भी होंगे, घने भी होंगे, लंबे भी होंगे, और जो बालों के जल्दी सफ़ेद होने की समस्या है, जो ग्रेइंगनेस आपके बालों पर आ गई है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी और बेनिफिट्स के बारे में, जैसे आँखों से संबंधित बीमारियों को भी ये दूर करता है। अगर आप गर्मियों के दिनों में भी इसका सेवन कर लेते हैं, आंवले की तासीर ठंडी होती है तो इसका जो सेवन किया जाता है अक्सर वो गर्मियों में किया जाता है और गर्मियों में ही ये ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचाता है। सर्दियों में कई बार हमें इसके सेवन से जुकाम हो जाता है क्योंकि तासीर इसकी ठंडी होती है, तो आप कोशिश करें कि इसका सेवन गर्मियों के दिनों में ज़रूर करें। आँखों में अगर किसी को जलन की प्रॉब्लम है तो आंवले को पीसकर उसका पेस्ट बना लें और उसकी पोटली बनाकर एक छोटी सी, और उसको आँखों पर रखकर ऊपर से हल्की सी कोई पट्टी बांध लें। इससे पित्त दोष के कारण होने वाली जो आँखों की खुजली होती है, जलन होती है, इस तरह की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के नाक से खून बहता है। अगर रेगुलर बेसिस पर आप इसका सेवन करेंगे तो ये अंदरूनी तरीके से आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है, जिससे जो नक्सीर छूटने की समस्या होती है वो दूर होती चली जाती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो कब्ज़ के मामले में भी जो लोग कब्ज़ से परेशान होते हैं उनके लिए भी ये रामबाण का काम करता है। आजकल की हमारी जीवन शैली में जिस तरीके का हमारा खान पान है उससे कई सारे लोगों को कब्ज़ जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो 3 से 6 ग्राम आप त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ में इसके आंवले के साथ में मिलाकर खाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ दस्तों में भी इसका सेवन किया जाता है। आप लगभग 10 ग्राम आंवले के जो पत्ते होते हैं अगर वो आपको मिल जाएं तो आप उनको पीस कर छाछ के साथ अगर रोज़ सुबह शाम खाते हैं तो 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आपको दस्त से भी छुटकारा मिल सकता है।
उल्टी जिन लोगों को आती है तो उल्टी के राहत देने के लिए भी आप थोड़ी सी आंवला का रस अगर मिल जाए तो आंवले का रस, या आप आंवले के चूर्ण को ऐसे ही चाट लें। अगर ऐसे नहीं चाट पा रहे हैं तो आप उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लें 5 से 10 ग्राम, और उसके बाद में आप इसे चाटते हैं, या आप इसके जो रस होता है उसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर आप अगर उसको चाटते हैं तो आपको जो उल्टी आने की समस्या होती है या हिचकी आने की समस्या होती है उसमें तुरंत फ़ायदा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप 10 ग्राम आंवले के चूर्ण को पानी के साथ पी लेते हैं तो उल्टी में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। एसिडिटी जिन लोगों को होती है, हाइपर एसिडिटी या अल्पित जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप इसका सेवन अगर करते हैं तो एसिडिटी जैसी बीमारी से भी ईज़िली आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को बवासीर की समस्या होती है, बवासीर में ज़्यादा खून बह रहा है, तो उस स्थिति में लगभग 5 ग्राम आंवले का चूर्ण और 1 से 2 चम्मच दही के जो ऊपर की मलाई होती है, इन दोनों को मिलाकर अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको एक दिन में 2 से 3 बार आप इसका सेवन करें, आप देखेंगे जो बवासीर के दौरान खून का बहाव होता है उसमें कंट्रोल भी होता है, और साथ ही साथ ये हमें काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप सुबह शाम अगर 10 से 12 मिलीलीटर या तो इसके जूस को या आप इसके पाउडर का अगर सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ में भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। त्वचा से संबंधित रोग, चाहे चेहरे पर या शरीर में कहीं भी फोड़े फुंसी निकलने की समस्या हो, जो लोग इसका रेगुलर बेसिस पर सेवन करते हैं, त्वचा से संबंधित उनके रोग तो दूर होते ही हैं, प्लस आपकी स्किन में एक निखार आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड को साफ़ करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर या हमारी बाहरी स्किन पर हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती हैं। इसके साथ साथ आप अगर रेगुलर बेसिस पर इसका सेवन करते हैं तो गठिया जैसी बीमारी में भी फ़ायदा पहुंचाता है। बुखार में भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। हिचकी से, जैसे मैंने बताया है, उसको भी कंट्रोल करता है। अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पर सेवन करते हैं तो बढ़ती उम्र का जो प्रभाव आपके चेहरे पर दिखता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसके दोस्तों फ़ायदों की एक लंबी लिस्ट है। आप अगर इसका सेवन करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको अपने शरीर के अंदर चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। दिल से संबंधित बीमारियों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आंवले का सेवन दिल को स्वस्थ रखने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि आंवले का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है। साथ ही आंवले में पाए जाने वाला जो विटामिन सी होता है वो हमारे रक्त वाहिनी को संकुचित करने से होने से रोकता है, जिससे रक्त का दबाव भी नॉर्मल रहता है। इसलिए ये दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब दोस्तों, आंवले की जो खुराक है वो हमें कितनी लेनी है? आप आंवले के चूर्ण का अगर सेवन कर रहे हैं, इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सुबह सुबह खाली पेट एक आंवले का अगर मुरब्बा आपके घर में है तो 1 पीस उसका निकाल कर डेली बेसिस पर खा सकते हैं। उसके बाद में आप अगर चाहें तो ऊपर से आधा गिलास पानी भी पी सकते हैं, या आप अगर कच्चा आंवला चबा चबा कर खा सकते हैं तो एक कच्चे आंवले के अंदर 21 मौसम्बी या संतरों की बराबर ताकत होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज के समय में जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस समय में विटामिन सी की हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप मुरब्बे के रूप में अगर यूज़ कर रहे हैं तो 1 पीस इसका डेली बेसिस पर खा सकते हैं। आप अगर कच्चा खा रहे हैं तो कच्चा, आप अगर इसको चबा चबा कर खा रहे हैं तो और भी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वही होता है। और इसके अलावा आप इसका चूर्ण के रूप में भी सेवन कर सकते हैं, पानी में घोलकर। अगर आप इसको सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप अगर किसी भी रूप में नहीं खा पा रहे हैं तो फिर आप इसका सब्जी के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। यानी जो भी हमारे घर में सब्जी बनती है उसमें 2 या 3 आंवले को आप चॉप करके डाल सकते हैं। तो ये इसके तरीके हैं खाने के। और डोज़ दोस्तों, अगर आप चूर्ण का यूज़ कर रहे हैं तो 10 ग्राम से ज़्यादा एक बार में यूज़ ना करें। और इसके अलावा दोनों चीज़ों की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।